एक समय था जब अफोर्डेबिलिटी के चलते ओयो रूम काफी फेमस हो गया था, लेकिन फिर अचानक ओयो से जुड़ी ऐसी ऐसी तथ्य सामने आने लगी जो लोगों को डराने के लिए तो काफी थी ही, साथ ही उन्होंने कंपनी की इमेज भी खराब कर दी। एंड जिस केस से ओयो की सबसे ज्यादा बदनाम हुई वो था ओयो की कमरे में एक लड़की का रेप, जो ओयो की एक मैनेजर ने किया था। इसके अलावा एक और केस सामने आया जो ओयो की प्राइवेसी पर सवाल खड़े कर दिए। हुआ ये कि एक लड़का अपनी फीमेल पार्टनर के साथ एक ओयो होटल में रुका हुआ था और उसके कुछ दिन बाद ही उनके कुछ प्राइवेट वीडियोज उनके कुछ दोस्तों की मोबाइल में रिसीव होती है एंड उनके वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कपल को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगता है और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस समय कपल ने जब पुलिस कंप्लेंट की तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस मामला में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने रूम्स में हिडन कैमरा लगा रखे थे। इस केस के बाद लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया कि कहीं वो जिस रूम्स में ठहरे हैं उनमें हिडन कैमरा तो नहीं लगी है, और इस तरह लोगों का भरोसा ओयो से उठने लग गया। और यही वजह है कि आज कोई भी कस्टमर ओयो रूम से ठहरने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी फ्रॉड और चीटिंग के बेसिस पर ओयो आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा होटल चेन कैसे बन गया, आइए डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, ओयो को बनाया था रितेश अग्रवाल ने, जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग किया करते थे और इसलिए उनको अलग अलग होटल्स में रुकना पड़ता था। इससे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से वो ये बात जान चुके थे कि होटल में स्टे करने से किस किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ये सब देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाने की सोची जहां लोग लिमिटेड बजट में भी एक अच्छा सा रूम और बेहतरीन फूड पा सके। इसी आइडिया के साथ 2013 में शुरू हुआ ओयो रूम, जिसका मतलब है ऑन योर ओन रूम्स। लेकिन शुरुआत में ओयो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कस्टमर को क्लीन रूम्स और अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कैसे की जाए। इस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए ओयो टीम ने अलग अलग होटल जाकर उनके स्टाफ को बेटर हॉस्पिटैलिटी सिखाने का ट्रेन किया, साथ ही अपने खुद के पैसे लगाकर होटल को क्लीन और बेटर कंडीशन में बनाया। दोस्तों, ओयो ने शुरुआत में ही मार्केट की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझ लिया था, जिसमें पहला ये था कि बहुत सी होटल में अच्छी फैसिलिटी तो थी ही, लेकिन कस्टमर्स उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, जिससे होटल ओनर्स का लॉस तो होता ही था, साथ ही लोगों को अच्छी रूम के लिए भटकना पड़ता था। दूसरा, जब भी कोई अनमैरिड कपल किसी भी होटल में ठहरना चाहता था तो उनसे बहुत से सवाल किए जाते थे। एंड तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि कई बार लोग बढ़िया इमेज को देखकर इसे ऑनलाइन तो बुकिंग कर लेते थे, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचते थे तो वहां उन्हें गंदी बेडशीट, अनकंफर्टेबल मैट्रेसेस, अनहाइजेनिक टॉयलेट देखने को मिलते थे। जब लोगों ने इन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला तो ये लोगों को काफी पसंद आया। इसके अलावा ओयो ने अपनी रूम्स में फ्री वाईफाई, एसी और मॉर्निंग में फ्री ब्रेकफास्ट देना शुरू कर दिया। अब जब एक बजट होटल में इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, भला ये लोगों के बीच पॉपुलर कैसे नहीं होता। इससे ओयो को बड़ी बड़ी इन्वेस्टर से फंडिंग मिलने लगी, जिसकी वजह से ओयो ने इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसे ज्यादा होटल्स की जरूरत पड़ती थी और फिर ज्यादा स्टाफ को काम पे रखना पड़ता था। लेकिन ओयो ने वही भूल कर बैठी जो ओयो की आने से पहले हुआ करते थे, मतलब फिर से गंदी रूम मिलना, हॉस्पिटैलिटी खराब होना एंड रूम की मेंटेनेंस बेकार होना, जिसके वजह से दिल्ली के प्रियांशु कुमार की गीजर शॉर्ट सर्किट की वजह से मौत हो गई थी। दोस्तों, शुरुआत में होटल ओनर्स की डील कुछ इस तरह की थी कि ओयो ने कस्टमर देगा, बदले में होटल ओनर्स 20% का कमीशन देंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई 2019 के बाद से, जब ओयो 20% कमीशन के साथ कई सारे हिडन चार्जेस भी लगाने लगा, जिन्हें ऐड करने के बाद 50 से 60% तक की कमाई ओयो की पास चली जाती थी। इसके अलावा ओयो ने होटल्स के लिए एक पोर्टल बना रखा था, जहां जब कोई कस्टमर्स किसी होटल में रूम बुक करता था तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पर ऐड हो जाती थी, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ओयो अपना कमीशन चार्ज करता था। लेकिन बाद में ओयो ने पोर्टल पर रॉन्ग बुकिंग दिखाकर होटल ओनर से पैसे लेने लगा। साथ ही होटल ओनर्स जब रिफंड के लिए क्लेम करते थे तो उन्हें पैसे बहुत ही मुश्किल से मिल पाते थे, क्योंकि ओयो सिर्फ 20% क्लेम पर ही एक्शन ले पा रहा था। इन सभी चीजों से तंग आकर अप्रैल 2019 में 100 अलग अलग शहरों की 500 से भी ज्यादा होटल्स ने खुद को ओयो से अलग कर लिया। दोस्तों, यहाँ पे ओयो का एक और काम शुरू होता है कि ओयो ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन होटल्स को अपनी वेबसाइट से हटाया ही नहीं
जो ओयो प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा चुके थे, बल्कि उन रूम्स को सोल्ड आउट का टैग लगाकर अपनी वेबसाइट पर ही लगाए रखा। अब जब कस्टमर्स वेबसाइट विजिट करते थे तो उन्हें काफी सारे रूम्स सोल्ड आउट दिखाई पड़ते थे। इससे कस्टमर्स को लगता था कि ओयो के रूम्स बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं और इस वजह से वो भी अपना रूम बुक कर देते थे। इसके अलावा कस्टमर्स तीसरी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि वो पहले से ही ओयो की वेबसाइट से रूम की बुकिंग कर चुके होते हैं, लेकिन जब होटल में चेकिंग के लिए पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस होटल ने तो कब का ओयो के साथ अपना टाई अप खत्म कर चुका है। साथ ही एक और प्रॉब्लम जो होटल ओनर्स की तरह कस्टमर्स भी फेस कर रहे हैं वो है रिफंड का ना मिलना। जब भी कोई कस्टमर्स अपनी बुकिंग कैंसिल करता है या फिर उसे पता चलता है कि ओयो का होटल के साथ टाई अप खत्म हो चुका है, तो ऐसे में वो रिफंड के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनका पैसा उन्हें लौटाया नहीं जाता। इस तरह की कई रिव्यूज आपको ओयो की वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे, जहां हजार लोगों ने रिफंड ना मिलने की शिकायत कर रखी है। उन सब चीजों की वजह से जहां ओयो को 422 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, वहीं 2019 तक आते आते ये लॉस बढ़कर 27 करोड़ रुपए हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में इसका टोटल लॉस 2140 करोड़ रहा था। बाकी दोस्तों, आपका ओयो के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।